अभी हम इस लेक्चर के अंदर फॉर्म बनाएंगे जिससे हम यूज़र का इनपुट लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये पहले इसके अंदर हम HTML के साथ फॉर्म बना लेते हैं। इधर हेडिंग दे लेते हैं H2 के साथ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन रख लिया इसका नाम, यानी हेडिंग जो दिया हमने ऊपर रजिस्ट्रेशन लिख दिया है। नीचे हमने फॉर्म बनाना है। फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्म होता है कि अगर आपने जैसे इनपुट लेना है तो आप फील्ड्स दिखाते हो, साथ टाइटल दे देते हैं कि ये फील्ड्स के नाम क्या हैं जो आपने एंट्री करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने फर्स्ट नेम एंटर करना है तो फिर उसके साथ फर्स्ट नेम लिखा होगा और एक बॉक्स सा बना होगा जहां से आप इनपुट लोगे। तो फिर अभी हम ये कर लेते हैं। इसके बाद एक्शन होता है कि आपने जब ये फॉर्म सबमिट होगा वो कहाँ पर जाएगा। फिर इसका नाम हम ये रैग रख लेते हैं, इंडेक्स रख लेते हैं, इंडेक्स ज़्यादा आसान है। ये हम इस पेज को जिसके अंदर ये कोड को प्रोसेस करेंगे, जो फॉर्म सबमिट होगा ये index.php फाइल पर जाएगा। ये जो हम फाइल सेव करेंगे फॉर्म की, इसका नाम हम ये index.php रख लेंगे। इसी फॉर्म में इसी फाइल के अंदर ये प्रोसेस होगी इंफॉर्मेशन। तो जब हम सबमिट करेंगे तो इसी फाइल को रिक्वेस्ट आएगी। तो उसको पहले उस फाइल का नाम दे दिया। इसे हम सेव भी कर लेते हैं, फाइल सेव एज। कोई भी आप डायरेक्टरी बना सकते हैं। मैं जैम के अंदर htdocs के अंदर रैग नाम की डायरेक्टरी बना लेता हूँ, यानी रजिस्ट्रेशन की। और उसके अंदर ये मैं सेव कर दूंगा। रैग फोल्डर बना लिया htdocs के अंदर। फिर उसके अंदर जो है मैं इसे ऐसा index.php फाइल सेव कर देता हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सटेंशन .php रख लेते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर PHP कोड भी लिखना है। फिर ये इंडेक्स लिख लिया। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। फिर उसके बाद कौन सा मेथड है, यानी कि ये जो फॉर्म सबमिट होगा इसकी जो वैल्यू है वो किस तरह इस index.php को जाएंगी। जब पोस्ट मेथड करते हैं तो फिर ये जो डेटा है ये URL में दिखाई नहीं देता जो आप इधर एंटर करेंगे। तो इसके लिए हम पोस्ट मेथड यूज कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद पैराग्राफ का टैग लगा दिया। ये सब HTML है। फिर लेबल, यानी कि वो जो आप टाइटल लिखेंगे साथ के, ये फर्स्ट नेम एंटर कर दें और ये वो। तो उसका ये क्लास है तो CSS के लिए भी हम यूज करते हैं। तो लेबल लिख लिया। और नाम देना होता है कि किस चीज के लिए आप यानी कि ये लेबल है। तो हम F नेम रख लेते हैं, यानी फर्स्ट नेम। कुछ भी रख सकते हैं। तो फिर इधर हम रख लेते हैं फर्स्ट नेम। अगर आपको HTML का नहीं, बेसिक्स का मालूम, या आप HTML लर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे netrockstack.com के ऊपर पूरे HTML का कोर्स लेते हैं। तो ये लेबल हो गया, ये टाइटल सा दिखेगा बस। तो इनपुट जो हम लेंगे यानी कि फर्स्ट नेम, ये बस दिखेगा ऐसे फर्स्ट नेम लिखा हुआ। तो फिर हमें एक बॉक्स होना चाहिए जहां पर यूजर एंटर करेगा इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए ये हम इनपुट यूज करते हैं। इनपुट टैग आपने लगाया ID, फिर इसके बाद ID इसका नाम F नेम ही रख लेते हैं। और उसकी टाइप क्या है, यानी इनपुट आप किस टाइप का ले रहे हो, तो हम इसे रख लेते हैं टेक्स्ट। फिर इसका नेम होता है, नेम को भी हम F नेम रख देते हैं, नेम की वैल्यू जो है। फिर उसके बाद आपकी ये फील्ड का साइज कितना है, तो अभी हम 30 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो। और हम कहते हैं कि मैक्सिमम लेंथ यानी कि जो यूजर एंटर करता है वो कितनी है, तो हम बोल देते हैं 30 इस बॉक्स के अंदर। इससे ज़्यादा लेंथ ना यूजर एंटर करे। फिर उसके बाद हमने वैल्यू देनी होती है, यानी कि वैल्यू जब कोई यूजर एंटर कर देगा फॉर्म, जब फॉर्म सबमिट हो जाएगी, तो अगर उसने जो है सबमिट की ये वैल्यू, तो हम वो इधर प्रिंट करा देंगे। तो उसे आप कैसे एक्सेस करते हैं, तो वैल्यू के अंदर हम ये PHP लिखेंगे। तो PHP को आप ऐसे लिख सकते हैं अंदर HTML के साथ, से PHP का टैग लगाया, फिर लिख दिया इफ, ये भी मैं बताता हूँ, इस सेट, ये इस सेट फंक्शन है। इफ इसलिए हमने यूज किया कि हम ये देख लेते हैं इस सेट फंक्शन में बताएगा कि वैल्यू सेट है कि नहीं, यानी वैल्यू यूजर ने कोई एंटर की है कि नहीं। अगर कोई यूजर ने वैल्यू एंटर की है तो हम इस फील्ड के अंदर दिखा भी दें। फर्स्ट टाइम ये जब आप पेज एक्सेस करेंगे तब उसके अंदर कुछ नहीं होगा,
क्योंकि यूज़र ने कुछ नहीं एंटर किया होगा। तो फिर ये अगर आपने यूज़र की वैल्यू जब वो एंटर कर देगा तो फिर एक्सेस करनी है तो हम इस तरह करें, इफ़ करेंगे, इफ़ करता है, इफ़ देखेगा क्या ये ट्रू है, क्या ट्रू है। इस सेट फंक्शन PHP के अंदर हम यूज़ करेंगे। क्या सेट है, ये हमें पोस्ट अरे मिल जाता है ये सर्वर से PHP के अंदर। तो ये क्या कहते हैं, ये जो पोस्ट अरे के अंदर एफ नेम कौन सा, ये जो फील्ड हम बना रहे हैं यार, इसका नाम है एफ नेम। तो हम कहते हैं क्या ये फील्ड सेट है, यानी ये जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर किसी ने कुछ एंटर किया है। अगर एंटर किया है तो ये वैल्यू की जगह उसे दिखा दो। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किसी ने एंटर किया होगा, जब सबमिट करेगा तो फिर इधर वो चीज़ दिख जाएगी। तो फिर ये चेक करते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद ले सकते हैं एको, यानी कि उसे प्रिंट कर दे। पहले हम चेक करते हैं कि अगर ये चीज़ सेट है कि नहीं, यानी ये किसी ने फील्ड का, ये जो फील्ड का नाम है ये पोस्ट अरे के अंदर में मिल जाता है, ये अरे है। तो ये क्या कहते हैं, इसे एसोसिएटिव अरे कहते हैं। तो ये अंदर फील्ड का नाम देते हैं, तो ये चेक कर लेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किसी ने एंटर किया, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किया हुआ है। तो फिर हम उस टेक्स्ट बॉक्स को, वो जो वैल्यू एंटर की हुई है उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो फिर हम एको कर देंगे। एको के लिए फिर वो एसोसिएटिव अरे को यूज़ कर लेंगे, पोस्ट, और फिर एफ नेम के फर्स्ट नेम जो है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो, ये यूज़र ने एंटर किया। फर्स्ट टाइम एम्प्टी होगी तो इधर कुछ प्रिंट नहीं होगा। फिर PHP का टैग बंद कर दिया, और फिर हमारा वो बाकी वाला वैल्यू के बाद ये जो कोड आ रहा है, ये वाला कोड, इसको यहाँ पर बंद कर दिया। फिर हमने बंद कर दिया। फिर पैराग्राफ को भी एंड कर देते हैं। ये हमारी एक फील्ड हो गई। तो बाकी वाली फील्ड भी ऐसे ही हैं, तो मैं बाकी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने पहले लिखी है, क्योंकि बार बार लिखने से कोई वो रिपीट हो जाएगा। तो फिर ये फर्स्ट नेम हो गया। तो बस आपको बच्चा कि आपने लेबल दे दिया और ये इनपुट फील्ड क्रिएट कर दी, और उसकी वैल्यू अगर किसी ने सबमिट कर दिया है तो उसको हमने PHP के जरिए प्रिंट कर दिया वो वैल्यू। पहले हम चेक कर लेते हैं कि वो वैल्यू सेट हुई है। अगर सेट हुई है तो एको कर दो, प्रिंट कर दो। अब मैं इसी तरह ये जो फर्स्ट नेम है, तो हमने यूजर से फर्स्ट नेम लेना है, ईमेल लेना है, लास्ट नेम लेना है, ईमेल लेना है, पासवर्ड लेना है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर कंफर्म पासवर्ड की भी रख लेंगे कि यूज़र 2 दफ़ा पासवर्ड एंटर कर दे। ठीक है, फिर ये मैं आपको बताता हूँ, बस एक फील्ड में फ़र्क आएगा, बाकी सारी फील्ड उसी तरह ही है, लेकिन बस एक फील्ड के अंदर फ़र्क आएगा। जैसे ये जो लास्ट नेम है इसकी भी टाइप टेक्स्ट है, ईमेल की भी टाइप टेक्स्ट है, लेकिन पासवर्ड की टाइप पासवर्ड है, ताकि जब आप टाइप कर रहे हो पासवर्ड या यूज़र पासवर्ड टाइप कर रहा हो तो वो दिखे ना। तो फिर ये देखें, ये टाइप उसकी है पासवर्ड, ये HTML का एलिमेंट है, पता होता है कि पासवर्ड की टाइप क्या है। तो फिर बाकी ये सारा उसी तरह ही हमने किया, ये बस लेंथ उनकी बदली है कि इसके लिए कितनी लेंथ अलाउड है, इसका साइज कितना है, बाकी सब वही है जैसे पहले वाला हमने किया। तो उसके बाद फिर इसको इसका पैराग्राफ इसका बंद कर देता हूँ, ये ओपन है, यहाँ पे पैराग्राफ बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ लिख दिया, फिर इनपुट कर लेते हैं, सबमिट बटन लगाना है, फिर फॉर्म को क्लोज कर देंगे। सबमिट बटन यानी कि यूज़र सबमिट कर सकेगा। तो ये इनपुट है, इसकी टाइप जो है टैग की आईडी हमने सबमिट रख लिया, टाइप सबमिट के सबमिट बटन है, उसका नाम भी सबमिट रख लिया। वैल्यू रजिस्टर यानी कि जो बटन के ऊपर जो लिखा हुआ नजर आएगा वो रजिस्टर लिखा आएगा। तो फिर ये फॉर्म को फिर एंड कर लिए। तो ये एक फॉर्म हो गया, ये फॉर्म इनपुट का फॉर्म बन गया, जो जब सबमिट होगा index.php पे चला जाएगा, और उसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और सबमिट बटन जो है हमने ऐड कर लिया। तो फिर जब इसे हम सेव कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जब सबमिट होगा इंफॉर्मेशन, उसे हम PHP कोड के साथ प्रोसेस करेंगे और उसे हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे।